बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ERD मतलब एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम क्रिएट करते हैं उसके बारे में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करूँगा कि आप किस तरह से जो है वो ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए एक ऑनलाइन टूल का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। दोस्तों इस ऑनलाइन टूल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे उस लिंक के ज़रिए इस ऑनलाइन टूल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों एक बात पहले क्लियर कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की ST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों हम चलते हैं और उस ऑनलाइन टूल का नाम है draw.io। तो आपने लिखना है draw.io। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप दोस्तों इस ऐप पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे डिसाइड लेटर के ऊपर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने अपनी डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। ये हमें डिफरेंट तरह के टूल्स दिए गए हैं। ये देखें यहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, जर्नल की, मिक्स की, एडवांस्ड, बेसिक, एरोज, फ्लो चार्ट, यूनिट, एंटिटी रिलेशन और UML हमने ड्रा करनी है। अगर दोस्तों आपने UML यानी क्लास डायग्राम बनानी हो या यूज़ केस डायग्राम बनानी हो तो उसके लिए आप ये वाली UML वाली आप कैटेगरीज पे जाएंगे। और अगर आपने दोस्तों एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी हो तो आप इस वाली ऑप्शन पे जाकर जो है अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटिटी रिलेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप के जितने भी सिंबल्स थे, जितने भी उसके लिए मेरे पास आइकन्स मुझे ज़रूरत है, वो सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास शेप्स आ चुकी हैं उसकी। ठीक है। अब दोस्तों एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करते हो तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले 3 चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। मतलब जो भी आपकी प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं, उनमें आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एंटिटी होगी। एंटिटी कहते हैं टेबल को, मतलब आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस में कौन कौन सा टेबल बनेगा, कौन कौन सी एंटिटी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, आपने अपने प्रोजेक्ट में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने जो एंटिटीज़ फाइंड की हैं यानी जो टेबल फाइंड की हैं, लाइक आपने एडमिन का टेबल फाइंड किया, आपने कहा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन होगा, एक स्टूडेंट होगा, एक लाइब्रेरियन होगा, इस तरह। तो मान लें हम एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको लेके चलते हैं, उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मान लें आपके प्रोजेक्ट का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दोस्तों किस तरह की एंटिटीज़ होंगी, मतलब किस तरह के टेबल होंगे। एडमिन का टेबल होगा, स्टूडेंट का टेबल होगा, लाइब्रेरियन का टेबल होगा, बुक्स का टेबल होगा। तो ये क्या है, ये सारी की सारी एंटिटीज़ हैं। तो इस तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो जो एंटिटीज़ होती हैं वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर लिखी होती हैं, तो उनको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले। उसके बाद आपने जो जो एंटिटीज़ फाइंड की हैं उन एंटिटीज़, हर एंटिटी के अंदर, ईच एंटिटी के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट मतलब कौन कौन से कॉलम होंगे उनके नाम आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, यानी अपने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एडमिन एंटिटी है, एक एडमिन टेबल है। अब आपकी एडमिन एंटिटी के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, एडमिन की ID होगी, एडमिन का नेम होगा, एडमिन का ईमेल होगी, एडमिन का जो पासवर्ड होगा, एडमिन का एड्रेस होगा, ब्ला 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 ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट की तमाम जो एंटिटीज़ थी यानी जो टेबल्स थे उनको, जो रिलेशन थे उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर आपने क्या किया, अपनी की तमाम ईच एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे, जो कॉलम्स थे, उनको आपने आइडेंटिफाई किया। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों जो आपने चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है उसको हम कहते हैं रिलेशंस। रिलेशंस मीन कि आपकी एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। मतलब जैसे एडमिन और लाइब्रेरियन, ये 2 एंटिटीज़ हैं, एक साइड पे एडमिन एंटिटी है यानी टेबल है और दूसरी साइड पे लाइब्रेरियन है। अब दोस्तों इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, मैनेज का। मतलब कि जो एडमिन होता है वो मैनेज करता है डिफरेंट लाइब्रेरियंस को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होंगी। तो तीनों स्टेप आपको, अगर दोस्तों आपने हमारा सब्जेक्ट CS 403 पढ़ा हुआ है तो यकीनन आपको जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की ये तीनों जो चीज़ें हैं, एंटिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद ईच एंटिटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे अगर आपने हमारी CS 403 की प्लेलिस्ट वॉच की हुई है।
ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको सारी स्टेप बता दी हैं कि ये 3 सबसे पहले जब भी आप ERD मॉडल तैयार करते हो तो आपने ये 3 जो चीज़ें होती हैं वो आइडेंटिफाई करनी होती हैं। अब चले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल लेके चलता हूँ और मेरे पास दोस्तों मैंने जो एंटिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं, वैसे तो बहुत सी एंटिटी होंगी लेकिन मैंने यहाँ पे जनरल जो कि बना के दिखानी है आपको फटाफट से डायग्राम। तो मैंने एडमिन, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट और बुक्स, ये 3 जो एंटिटीज़ हैं, सॉरी 4 एंटिटीज़ जो है इनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों एंटिटी कैसे बनाते हैं, एंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट तरह की एंटिटीज़ आती हैं। सबसे पहले ये एक मेन एंटिटी है। यहाँ पे ना आप किसी भी अगर शेप के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओगे ना तो आपको वो बताएगा कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो कह रहा है ये एक टेबल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कह रहा है ये एक एंटिटी है। अगर मैं इस पर लेके जाऊँगा तो कहता है ये एक राउंडेड एंटिटी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपकी मर्जी। अब चाहे ये बिल्कुल कॉर्नर वाली एंटिटी बना लो या आप ये वाली शेप यूज़ कर लो राउंडेड वाली, तो दोनों सेम ही मतलब है दोनों का। लेकिन ये जो है ना इसको कहते हैं वीक एंटिटी। वीक एंटिटी कौन सी होती है दोस्तों, एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा टेबल जो किसी दूसरे टेबल यानी किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे ये सिंगल एंटिटी जो कि स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनी हुई है। ठीक है, इसको पकड़ेंगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। चलें जी, एक एंटिटी पकड़ ली। अब दोस्तों मुझे चाहिए 4 एंटिटीज़, तो एक ये होगी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। ठीक है जी, अब चले इसको मैंने ऐसे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं भी रख के मैं इसको सेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको मैंने किया और यहाँ से आप इसको जो है ऐसे इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह दोस्तों ये मेरे पास एक और एंटिटी है, इसको मैंने पकड़ के यहाँ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे फर्ज करें जी, मैंने यहाँ पे रख दिया इसको और यहाँ पे इसको रख के सेट कर दिया। उसके बाद ये एक मेरे पास एंटिटी है और इसको मैंने यहाँ पे रख के सेट कर दिया। जैसे फ़र्ज़ करें जी, ओके, यहाँ रख के सेट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद बिल्कुल इसके सामने इसको पकड़ा और ऐसे सेट किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा लेंथ कर लिया। ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ा ली। ओके जी, अब दोस्तों ये पहली जो एंटिटी है इसको मैंने नाम दे दिया एडमिन का। और ये जो दूसरी एंटिटी है, तो ये दोस्तों दूसरी जो एंटिटी है इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी लाइब्रेरियन। ठीक है जी, ये हो गया लाइब्रेरियन। उसके बाद ये जो तीसरी एंटिटी है इसका मैं नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट, चूँकि हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट भी होगी एंटिटी। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आप एंटिटी आइडेंटिफाई करते हो वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेट करती हो, ये ना हो इररिलेवेंट एंटिटी हो। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट करें व्हीकल। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में व्हीकल क्या लेने आएगी है, ठीक है, व्हीकल एक एंटिटी तो है, लेकिन दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हीकल का कोई कंसेप्ट नहीं है। सो इसलिए ये बात याद रखिएगा, जो भी आप आइडेंटिफाई करते हो एंटिटीज़ वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेट भी करती हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद मैं ले लेता हूँ चौथी एंटिटी बुक, तो बुक ले रही है एंटिटी। ठीक है, अब दोस्तों ये एंटिटी तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली और बनाना भी आपको सिखा दिया। अब दोस्तों हमने इसको उनके ऊपर बनाने हैं एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम एडमिन की बात करते हैं। तो एडमिन में वैसे तो बहुत से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरल एट्रीब्यूट लूँगा, जैसे एडमिन की आईडी, एडमिन का नेम, उसकी ईमेल और इसका पासवर्ड, 4 चीज़ें लूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो एडमिन की आईडी है वो एक प्राइमरी की है और जो एडमिन का नेम, उसका ईमेल और पासवर्ड है वो एक जनरल एंटिटी है। ठीक है, तो सिंपल एंटिटी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको मिलती है, यहाँ पे ये देखें, ये जो सिंपल एंटिटी होती है ना, ये कुछ इस तरह, सॉरी एट्रीब्यूट होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें सिंपल लिखा हुआ है एट्रीब्यूट। आपने इसको पकड़ा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपको एडमिन आईडी के लिए चाहिए एक प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट, जिसको हम यहाँ पे देखें, ये देखें, अगर आप इसको माउस लग जाओ तो ये देखो कह रहा है की एट्रीब्यूट। दोस्तों ये जो की एट्रीब्यूट है ना, ये यूज़ होता है प्राइमरी की के लिए। और यहाँ पे ये वाली जो एट्रीब्यूट है जिसको लिखा हुआ है वीक की एट्रीब्यूट, ये यूज़ होता है फॉरेन की के लिए। जब भी आपने फॉरेन की बनानी हो तो आप ये वाला जो सिंबल है ना, वीक की एट्रीब्यूट वाला, ये यूज़ करते हो। और अगर आपने प्राइमरी की बनानी हो तो आप ये वाला की एट्रीब्यूट वाला सिंबल यूज़ करते हो। और अगर आपने सिंपल एंटिटी बनानी हो तो आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। और अगर आपने ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बनाना हो, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट समझो ना, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से हम ड्राइव्ड करते हैं, उसके लिए हम ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वाला शेप जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ मुझे चाहिए दोस्तों एक प्राइमरी की वाली शेप, तो उसके लिए मैंने ये प्राइमरी की वाली शेप ले ली, की एट्रीब्यूट वाली। उसके बाद में चाहिए नेम, ईमेल और ये हो गया पासवर्ड के लिए। चले अब इनको हम सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए यहाँ पे सेट करते हैं, उसके बाद एक हम यहाँ पे सेट करते हैं बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, ऐसे सेट कर दिया मैंने, और इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया और इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है जी, सेट कर लिया। अब दोस्तों इनको आप पकड़ो, इकट्ठे अगर सेट करना चाहते हो तो ऐसे सबको कंट्रोल की, अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो ऐसे एक सबसे पहली चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखते हैं, फिर नेक्स्ट आप जिस चीज़ पे क्लिक करोगे वो सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये कुछ इस तरह से आए, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ओके जी, तो ये अब दोस्तों इनके अंदर नाम कैसे लिखने हैं उसके लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो अपनी इस शेप के ऊपर, और ये देखो ये कह रहा है हाँ जी क्या लिखना है आपने। मैंने कहा यहाँ पे लिख दो admin_id। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसमें सेकंड में क्या लिखना है, एडमिन का नेम है तो यहाँ पे नेम लिख लिया। उसके बाद तीसरे में क्या लिखना है, ईमेल, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ईमेल। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखना है जनाब, पासवर्ड, तो मैंने यहाँ लिख दिया पासवर्ड।
ठीक है। अब दोस्तों सेम मैंने इसके लाइब्रेरियन के लिए भी सेम यही लेना है, तो मैंने यह कि यहाँ पे क्या किया, इन्हीं को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। ऐसे अच्छा, जिन शेप्स को आपने डुप्लीकेट करना है उनको पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है आपने, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी प्रेस करें ना तो ये देखें ये डुप्लीकेट हो गया। अब इन डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लाकर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज किया आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों लाइब्रेरियन के अंदर लाइब्रेरियन की आईडी, लाइब्रेरियन का नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड। तो लाइब्रेरियन आईडी के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइब्रेरियन आईडी, लाइब्रेरियन अंडरस्कोर आईडी। बाकी चीज़ ऐसे ही रहेंगी, उसमें लाइब्रेरियन का नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों मैंने ये सेम ये जो है ना, यही सेम जो है वो स्टूडेंट के लिए भी करना है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और आप अच्छा ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा भी, लाजमी नहीं कि जो मैंने सेट किया है वही आप करोगे सेट। तो ये देखो इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। बाकी तो आप इसमें स्टूडेंट में बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है, स्टूडेंट का प्रोग्राम कौन सा है, वो आपकी मर्जी, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं वो आप कर सकते हो उसके अंदर ऐड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड। अब बुक्स की अगर बात करें दोस्तों, बुक के अंदर बुक की आईडी होती है और बुक का जो है वो बुक का नेम होता है, बुक का ऑथर का नेम होता है, बुक का पब्लिशर होता है और बुक की वो होती है जनाब क्वांटिटी कि कितनी ये वाली बुक्स हमारे पास कितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट काफ़ी हैं, इनफ हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितने मर्जी और भी ऐड कर सकते हो। ISBN नंबर होता है बुक का, बुक की प्राइस होती है, बड़ी सी चीज़ें होती हैं बुक की। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मुझे चाहिए बुक की आईडी, तो उसके लिए मैंने ये प्राइम की वाला एट्रीब्यूट ले लिया क्योंकि वो बुक की आईडी एक प्राइमरी की है। उसके बाद सिंपल एट्रीब्यूट के लिए बुक की नेम हो गया, बुक की ऑथर का नेम हो गया, बुक का पब्लिशर हो गया और बुक की क्वांटिटी के लिए ये वाला एट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी। अब इनको मैं सेट भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। ये वाला एट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर सेकंड एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ और इसके ऊपर ये की वाला एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, ये वाला, और उसके बाद ये वाला एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा जनाब बुक आईडी, बुक अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे बुक का नेम, जो भी है बुक का नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, बुक का ऑथर कौन है, ऑथर, बुक का ऑथर कौन है, और उसके बाद बुक का पब्लिशर कौन है, पब्लिशर कौन है बुक का। और उसके बाद यहाँ पे बुक की क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी कि बुक की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है जी। और यहाँ पे चले, अब ये बना लिया आपने। अब दोस्तों आपने इनको लिंक करना है। लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए अपनी एंटिटी को अपने एट्रीब्यूट के साथ लिंक करते हैं। उसके लिए दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड रिलेशन। आपने इसको पकड़ना है और ऐसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब इसका एक सिरा जो ऐसे एट्रीब्यूट के साथ मिलाना है और दूसरा सिरा आपने इस तरह से ऐड करना है। एक मिनट है, ये गलत बन गया, इसको दोबारा से करते हैं, डिलीट किया इसको, दोबारा से उसको पकड़ते हैं और यहाँ पे देखें। अब दोस्तों आपने एक मिनट ठहरे ज़रा, ये ऐसे ऐड कर लिया इसके साथ, और उसके बाद ये एट्रीब्यूट ऐड कर लिया इसके साथ। ये हो गया ऐसे। ये मेरे ख्याल से इसने ना चेंज, मेरे ख्याल से कहता है इसने चेंज कर दिया इसने रिलेशन। अभी इसने मॉडिफिकेशन कर दिया कुछ, मेरे ख्याल कहता है, वरना ये आगे सही से काम करता था। इस तरह ये देखें, ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। ये ऐड हो गया। हाँ इसने वो ना उन्होंने लिस्ट आइटम, हाँ ये मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ी चेंजिंग कर दी उन्होंने ड्रा डाटा आयो वालों ने। पहले ये स्ट्रेट लाइन होती थी बिल्कुल ऐसे, आप इसको पकड़ो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। उसके बाद दोस्तों यही पकड़ो और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये पकड़ा ऐसे, इसको ऐसे पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये देखा, अब ये देखा, हाँ उन्होंने चेंजिंग कर दी थोड़ी सी। तो ये जो लाइन का इंटरफेस, ये लाइन यही वाली है जो मैंने आपको बताया था अनटाइटल्ड रिलेशन वाली, ठीक है। उन्होंने थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया, आगे ऐसी नहीं होती, आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती थी, ठीक है। तो अभी देखो उन्होंने वैसे जो इंटरफेस चेंज किया, देखो कितना प्यारा हो गया। अभी लाइन कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे एक कॉर्नर से पकड़ना है और जिस भी अपने एट्रीब्यूट से ऐड करना है उसके कॉर्नर पे ऐसे ऐड किया। उसके बाद इसका दूसरा कॉर्नर पकड़ना और ऐसे पकड़ के अपने इस रिलेशन के साथ ऐड कर देना। देखो कितना प्यारा उन्होंने शेप कर दिया उसकी। अच्छी बात है, बल्कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए दिन ब दिन। तो अब आपने दूसरी लाइन लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको पकड़ा और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही बाकी भी आप अपने जल्दी सारे ऐड कर लेने हैं।
इस तरह दोस्तों आपने, जैसे मैंने ये सारी लाइन ड्रा कर ली है फटाफट से, आपने भी इस तरह सारी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। मतलब इस तरह यहाँ से लाइन पकड़ी, उसका एक कार्नर अपने एट्रीब्यूट के साथ ऐड कर दिया, दूसरा कार्नर उसका अपनी एंटिटी के साथ ऐड कर दिया। अब दोस्तों ये तो आपने कर दिया, दो काम आपने कर दिया, अपनी एंटिटीज़ भी सेट कर ली, उनके एट्रीब्यूट भी सेट कर दिया। अब इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप सेट करना है। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम एडमिन और लाइब्रेरियन के दरमियान चेक करें तो एडमिन और लाइब्रेरियन के दरमियान मैनेज का रिलेशन होता है, कि मतलब जो एडमिन होते हैं वो मैनेज करते हैं डिफरेंट लाइब्रेरियंस को। तो उसके लिए रिलेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा एक ये ना डायमंड शेप, जिसके अंदर लिखा हुआ है रिलेशनशिप। आपने इसको पकड़ना है और पकड़ के अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग से थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप इस तरह से, सॉरी हाँ ठीक है, इतना ठीक है। अब इसको पकड़ा और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेंटर में लगा ऐड कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों इसमें अंदर आपने लिख दिया मैनेज। ठीक है, चलें जी, ये मैनेज का हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब एडमिन और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। तो उसके लिए आपने इसी को ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लिया और इसको यहाँ पे आ गया। अब देखें स्टूडेंट और एडमिन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, मैनेज का, क्योंकि दोस्तों एडमिन जो है वो स्टूडेंट को भी मैनेज करता है, तो ये हो गया। उसके बाद लाइब्रेरियन और बुक के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है दोस्तों, मैनेज का, क्योंकि जो लाइब्रेरियन होते हैं वो मैनेज करते हैं डिफरेंट बुक्स को। तो उसके लिए हम क्या करिए, इसी को हमने ऐसे कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे लगा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दिया, ये बिल्कुल सेंटर में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम दोस्तों स्टूडेंट और बुक की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो बारो करते हैं बुक्स को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसी रिलेशन को डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे एड बुक और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप लगा लेते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के, और इसमें हम लिख देंगे बारो, BORROW बारो, कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बारो करते हैं बुक्स को। अब इनकी आपने स्ट्रेट लाइन भी लगा लेनी है ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे लगा ली और उसके बाद आपने इसको पकड़ा और ऐसे लगा लिया। ठीक है, ऐसी दोस्तों आपने ये पकड़ी लाइन और यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने ये दूसरा कॉर्नर पकड़ना है और ऐसे अपनी एंटिटी के साथ ऐड कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आपने दोस्तों बाकी भी सारे कर लेने हैं। अब दोस्तों आपने ये रिलेशंस की जो लाइंस थी वो भी मैंने आपको सेट करना सिखा दी है। चलें, ये आपने जिस तरह कर लिया। अब दोस्तों इनके ऊपर आपने लगानी है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है कि मतलब ये जो एडमिन है ये कितने लाइब्रेरियन को जो है वो एक टाइम में ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे देखें अगर हम बात करें तो दोस्तों एक एडमिन जो है वो मल्टीपल लाइब्रेरियन को जो है वो मैनेज कर सकता है। सो एडमिन साइड पर 1 आएगा, लाइब्रेरियन साइड पर M मतलब मैनी आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट कैसे लेते हैं उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी जगह पे रख के डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेप मिलेंगे। आपने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों आपको ये टेक्स्ट नहीं मिलता, फ़र्ज़ करें अगर कभी आपको ये टेक्स्ट नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे ना आना है ऊपर जनरल में, आपने आना है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में आपको मिल रहा है तीसरे नंबर पर टेक्स्ट, आपने इसको पकड़ना है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब इसमें आपने लिखा 1, इसके टेक्स्ट के अंदर क्या लिख दिया 1। अब इस 1 को आपने उठाना है और लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। 1 का मतलब क्या, मतलब एक एडमिन कितने लाइब्रेरियन को ऐड कर सकता है, मल्टीपल को। तो यहाँ पे हमने 1 लगाया और उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर लिया करके आपने यहाँ पे लगा दिया मल्टीपल, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया M का मतलब होता है मल्टीपल। अब यहाँ पे अगर इसको पढ़ो तो आप ये कैसे बनेगा, आपको आप कह रहे हो एक एडमिन मैनेज करता है मल्टीपल लाइब्रेरियन को, और अगर आप इसको उल्टा पढ़ो तो ये कैसे बनेगा कि मल्टीपल लाइब्रेरियन जो है वो मैनेज किए जाते हैं एक एडमिन के थ्रू। ठीक है जी। ऐसे दोस्तों अगर आप एडमिन और स्टूडेंट की बात करो तो यहाँ पे एक एडमिन मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है वो मैनेज करता है। अब यहाँ पे एडमिन और स्टूडेंट के दरमियान भी 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पे आप इसी को आपने डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे लगा गया ऐसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 लगा दिया यहाँ पे आपने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे ला के इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। अब अगर दोस्तों हम स्टूडेंट और बुक की बात करें तो यहाँ पे कितना रिलेशनशिप बनता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल बुक्स बारो कर सकता है और एक बुक को मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है वो बारो कर सकते हैं। मतलब एक सेम बुक को मल्टीपल बुक्स स्टूडेंट बारो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा। तो आप यहाँ पे आएँ और उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे दोनों तरफ MM आएगा, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल बुक्स जो है वो बारो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब दोस्तों अगर हम लाइब्रेरियन और बुक की बात करें तो एक लाइब्रेरियन जो है वो मल्टीपल बुक्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। तो आपने यहाँ पे 1 को किया डुप्लीकेट और इस 1 को लाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना मैनी, तो मैनी के लिए आपने इसी को डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे लाकर इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दिया।
तो ये आपने ये कार्डिनलिटीज़ भी जो थी उनकी वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो है वो भी आपने यहाँ पे क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। चलें आपकी दोस्तों जो ईयर डायग्राम है वो बिल्कुल 100% रेडी है। अब सिर्फ दोस्तों अगर आपने इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाना हो, थोड़ी सी मज़ीद अच्छी कलरिंग देनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट है ना, जैसे ये इस टेबल की ये प्राइमरी की है, इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है, इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है और इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है, इनको मैंने सेम कलर दे दिया। तो मतलब जो सेम चीज़ें ना उनको मैंने सेम कलर दे दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब ये जो सिंपल एट्रीब्यूट है ना, मतलब जैसे यहाँ पे ये 3 एट्रीब्यूट सिंपल थे, यहाँ पे इस टेबल के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये 3 एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट है और यहाँ पे ये 4 एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट है। इन सब सेम को मैंने सेम कलर दे दिया, कुछ इस तरह वाला, ठीक है। चलें अब जो थे ना मेरे पास ये एंटिटीज़, एडमन, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन और बुक, इनको मैंने कोई और कलर दे दिया। जैसे मैंने इनको कलर दे दिया जैसे लेट्स से ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिलेशन है मैनेज, बारो और ये मैनेज, इनको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखो कितनी ब्यूटीफुल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन गई है। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे इसको आप डाउनलोड कैसे करना है पिक्चर की फॉर्म के अंदर। तो डाउनलोड दोस्तों करने के लिए, चूँकि आपने इसको पिक्चर की फॉर्म में डाउनलोड करके फिर अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इसको इंसर्ट करना होता है। तो उसके लिए आपके पास ये पिक्चर की फॉर्म में आपने डाउनलोड करना है इसको। तो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों जब आपकी बिल्कुल 100% ये ईयर डायग्राम कंप्लीट हो जाए, देन आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट एज का। आपने एक्सपोर्ट एज पे जाना है, वहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट मिल रहे हैं, PNG, JPEG, वेब, SVG, PDF। तो आपने यहाँ पे PNG के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप PNG के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग आएगा। आपने यहाँ पे देन इस एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास इस तरह का डायलॉग आएगा। आपने यहाँ पे इसका नेम रीनेम कर लेना है। तो यहाँ पे कोई भी आप इसको नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे ड्रा डाटा आयो तक यहाँ से सारा रिमूव किया। अगर जो .png लिखा हुआ ना वो ऐसे ही रहने देना, क्योंकि .png इसकी एक्सटेंशन है। तो इसके शुरू में मान लो मैं लिख दिया ERD, तो यहाँ मैं लिख दिया ERD डॉट आगे .png वैसे ही लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट डिवाइस, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। चलें दोस्तों आपकी जो ईयर डायग्राम थी वो पिक्चर PNG फाइल के अंदर सेव हो गई है। यहाँ पे अगर मैं आपको ओपन करके इसको दिखाऊँ तो ये देखें जनाब, वो सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। देखें हमने जो अभी कितनी प्यारी सी ईयर डायग्राम बनाई है वो देखें बिल्कुल 100% हमारे सामने आ चुकी है। और देखें कितनी प्यारी जो है हमने ईयर डायग्राम जो है वो रेडी की है। ठीक है जी, समझ की बात की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, जिसके अंदर आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग का पता लगा होगा कि ड्रा आयो को कैसे यूज़ करते हैं, इस पर कैसे ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसी ईयर डायग्राम को यूज़ करते हुए किस तरह से UML क्लास डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।